इत्तेहादियों के इनकार करने की सूरत में हुकूमत के पास क्या रास्ता बचता है? 5 वोटों की हामिल इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हम फैसला कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया है ये अभी तक वाज़िया नहीं है। मकामी मीडिया पर यह खबर नशर हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात मुतवक्के है। अभी चंद रोज पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी। पीटीआई के रहनुमा फैसल जवेद ने तस्दीक की है अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म हाउस में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इत्तेहादियों के इत्तेहाद कायम रहने की बात की, वहीं ये भी कहा कि अभी देखिए कि ये अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवा भी सकेगी या नहीं। इन्हें यकीन है कि MQM के 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम लीग काफ के 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ही रहेंगे। लेकिन अगर ये साथ छूट गया, यानी इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकते, तो ऐसे में क्या होगा? क्या फिर ऐसे में पहले वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होगा या फिर अदम एतमाद की तहरीक पर रायशुमारी होगी? मेरा अपना ख्याल ये है कि इस हवाले से कुछ भी मखसूस तो नहीं, लेकिन ऐसी सूरत हाल कभी तारीख में सामने नहीं आई। शायद मुमकिन तौर पर यह होगा कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाएगी और फिर इसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। 23 मार्च से पहले पहले पार्लियामेंट का इजलास बुलवाना होगा, क्योंकि इसका नोटिस भी हो गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी तारीख में पहले कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन अगर इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ छोड़ा तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा बहरान होगा। अपोजिशन के इस ऐलान का मतलब तो ये होगा कि हुकूमत गिर गई, फिर तो बस ये वक्त की बात होगी कि इसे असम्बली में साबित भी कर दिया जाएगा, तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा बहरान साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अक्सरियत तो है, लेकिन 172 नंबर पूरे करने के लिए इमरान खान को कम अज कम 2 इत्तेहादी चाहिए। जब तक अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, जिसका नोटिस सेक्रेटेरिएट में फाइल हो चुका है, इसके बाद वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, जिसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए पार्लियामेंट के इजलास की तारीख अभी सामने नहीं आई। ताहम वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा के जलसों से खिताब हों या प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इनमें अदम एतमाद की नाकामी का दावा अव्वल रोज से ही किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार राव खालिद का ख्याल है कि बज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती हुई भी नजर आ रही है। वो चौधरी परवेज इलाही की गुज़िश्ता शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। राव खालिद कहते हैं कि अपोजिशन तो चाहती है कि फौरी तौर पर असम्बलियां तोड़कर 4 से 6 हफ्तों में इंतखाबात हो जाएं। कल से इत्तेहादियों का मूड तब्दील दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आज शाम या कल तक खुलकर हमें कोई बात सुनने को मिले। वो गो की कैफियत में दिखाई देते हैं। अगर उन्होंने जाना होता तो कब के जा चुके होते। जिनके इशारों के वो मुंतज़िर हैं, वो अभी इन्हें इशारा नहीं मिला। वो गो की कैफियत में हैं। हुकूमती वुज़रा ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दारुल हुकूमत में एक बहुत बड़ा जलसा होगा, जिसमें 10 लाख आदमी शिरकत करेंगे। उन्होंने अदम एतमाद का वोट डालने वालों को मुखातिब करते हुए कहा, आपको इस लाखों के समंदर से गुजर कर आगे जाना होगा। वज़ीर आज़म जलसों और तकारीब से खिताब में 2 पैगाम दे रहे हैं। एक तो ये कि मैं आज भी उतना ही मकबूल हूँ और वो अपनी पावर को भी दिखा रहे हैं। दूसरा ये कि अपनी जमात के लोगों को भी दिखा रहे हैं। अगर वो पीटीआई को छोड़ देंगे तो नून लीग में जाने से इनको क्या फ़ायदा होगा। सूरत हाल का इस निज पर पहुंच जाना इन लोगों की सपोर्ट के बगैर कैसे हो सकता है। सिग्नल मिल गए हैं कि सियासी तौर पर वो इनके साथ नहीं है। मेरा ख्याल है ये तहरीक का तसलसल है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि हुकूमती
जमात पीटीआई को इत्तेहादियों समेत 178 अरकान की हमायत हासिल है। इन अरकान में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155 अरकान, MQM के 7, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम लीग काफ के 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ के कुल अरकान की तादाद 162 है। उनमें से अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के 84 मेंबर, पाकिस्तान पीपल पार्टी के 57 मेंबर, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15, BNP के 4, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन शामिल है। इसके अलावा 2000 अरकान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए तो हिज़्ब मुखालिफ को यानी कि अपोजिशन को मजीद 10 अरकान की हमायत दरकार है। जमात इस्लामी ने, जिनके पास कौमी असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त है, उसने किसी का भी साथ देने से इनकार किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमती इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग काफ और MQM के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जंगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है।